नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक हमारा जो है यूपी बीटीसी डीएलएड 2021 है। ठीक है, कुछ मित्र हमसे जो है अनुरोध किए, हमसे व्यक्तिगत कमेंट किए कि भैया इस मुद्दे पर आप कुछ बताइए, क्योंकि आप सच्चाई बताते हैं। यूट्यूब पर आप ही एक ऐसे हैं जो सच्चाई बता रहे हैं। तो मैं उन मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जो है हमारे ऊपर जो है इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हें जो है अच्छी चीज़ दे पा रहा हूं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और आप सच्चाई जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो है यूपी बीटीसी डीएलएड 2021 के बारे में कि कब आएंगे फॉर्म। सबसे पहले आपके सामने दो टॉपिक है, कब आएंगे फॉर्म। ठीक है, अगर आपने 2020 में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था तो आप जो है बीएड करना नहीं चाह रहे होंगे। अगर आप बीटीसी करना चाहते थे तो जो है अभी तक आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आपका 1 वर्ष बर्बाद हो रहा है। तो जिनका 1 वर्ष बर्बाद हो रहा है वो तो ज़्यादा परेशान है। तो ज़्यादा परेशान होना है कि नहीं होना है, तो उसके लिए हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। कब आएंगे फॉर्म और क्या सत्र 2020 शून्य होगा। ठीक है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानिए क्या है सच्चाई, गुमराह ना हो। देखिएगा, यूट्यूब पर मैंने देखा, सर्च किया तो ऐसा मुझे लगा कि ऐसे लोग भी हैं जो है, कुछ लोग पेपर की कटिंग ला करके गुमराह करते हैं और पेपर न्यूज़पेपर वाले भी आपको गुमराह करते हैं कि मतलब कि फॉर्म कल आएंगे, जनवरी के लास्ट में आएंगे, फरवरी में आएंगे, मार्च में आएंगे। कोई निर्णय अभी तक हो नहीं पाया है कब आएंगे। ठीक है, केवल आपको झूठी दिलासा दिलाई जा रही है कि फॉर्म अब आएंगे तब आएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम बात कर लेते हैं। एक पेपर का कटिंग मैंने भी लगाया है, उस पेपर की कटिंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ये पेपर कटिंग बहुत पहले ही वायरल हो गई थी, आप सभी लोग वीडियो में देख चुके होंगे। चलिए देखिए, पेपर कटिंग ये है, डीएलएड पर अब भी अनिर्णय की स्थिति। देखिएगा, अभी भी क्या है, अनिर्णय की स्थिति है। और देखिए आगे क्या लिखा गया है। उससे एक दिन या 4 दिन पहले एक वीडियो मतलब कि न्यूज़पेपर में वायरल हुआ था कि जनवरी के लास्ट सप्ताह में आपका जो है फॉर्म आ जाएगा और अप्रैल से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आया था कि अब भी अनिर्णय की स्थिति। तो ये लोग देखिए क्या है, डीएलएड सत्र 2020-21 में प्रवेश को लेकर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड 2021-22 के प्रवेश प्रक्रिया अगले वर्ष मार्च में शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। देखिए, मार्च में शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। देखिएगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है यूपी टीईटी कराना। ठीक है, यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना, उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपको मतलब कि उन्हें टीईटी कराना है। तो वो लोग जो है 7 मार्च को टीईटी कराने के मूड में हैं। और देखिए, हो पाता है कि नहीं हो पाता उनके ऊपर है, 7 मार्च को टीईटी कराने के मूड में हैं। लेकिन 7 मार्च को अगर होता भी है या मार्च के बाद ही होता है टीईटी, तो भी जो है जब टीईटी कराएगी उसमें वो परेशान रहेंगे, तो यहाँ पर डीएलएड का एडमिशन कैसे शुरू करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा टीईटी है, तो टीईटी जब कराएंगे तो यहाँ पर जो है फॉर्म नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन 2020-21 का सत्र शून्य किया जाए या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। यही सबसे बड़ी चीज़ है जो विचार किया जा रहा है। विचार तो इनका 1 साल से चलता है, चाहे वो भर्ती के मामले में हो, चाहे टीईटी के मामले में हो, चाहे कुछ भी हो। विचार तो ये लोग बहुत गहन तरीके से करते हैं और विचार करने में इनका जो है कम से कम एक भर्ती को लाने के लिए 2 से 3 साल लग जाता है विचार ही करने में। और कोई भी काम करते हैं तो विधिवत तरीके से विचार करते हैं। विचार 1-2 घंटे का नहीं होता है, विचार कम से कम 1-2 साल का होता है। तो चलिए, ये तो बीटीसी का फॉर्म है। देखिएगा, प्रदेश में डीएलएड की 2.5 लाख सीटें हैं। विभागीय अधिकारी डीएलएड 2020-21 का सत्र शून्य करना चाह रहे हैं। भाई, विभागीय अधिकारी तो जान ही रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आज फॉर्म ऑनलाइन करवाओ, फिर उस स्क्रूटनी करो, फिर उसका मेरिट लगाओ। वो लोग तो बचना ही चाहते हैं कि शून्य ही हो जाए। वो नहीं जानते हैं कि आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो जान रहे हैं। क्योंकि यदि अब इसमें प्रवेश लिया जाता है तो नए सत्र में बहुत लेट हो जाएगा। मतलब कि अगर ये लोग अभी इसका प्रवेश ले लेंगे तो नया सत्र बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और 2021-22 के सत्र के लिए अब विद्यार्थी नहीं मिलेंगे। लेकिन निजी कॉलेज, अब देखिएगा, जो बाऊ लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों के विद्यालय हैं, निजी कॉलेज, वो सत्र शून्य करने पर सहमत नहीं हैं। वो कह रहे हैं नहीं, अगर सत्र शून्य हो जाएगा तो हमारा
शिक्षकों के जो वेतन देते हैं वो ख़राब हो जाएगा, वेतन नहीं दे पाएंगे। कोई भी शिक्षक जो है, जो बीटीसी प्राइवेट वाला कॉलेज है ना, उसमें कोई शिक्षक बिना पढ़ाए पैसा नहीं पाता है। लेकिन चलिए, ये लोग भी अपना कर रहे हैं। अगर हो जाता है तो सबसे बड़ी बात है भाई, आपका ही कल्याण होगा। वे चाह रहे हैं कि सरकार एक साथ 2 सत्र चलाने की अनुमति दे दे, ताकि वे अपने नुकसान की भरपाई कर पाएँ। 2 सत्र चलाने मतलब 2020 और 2021-22 दोनों चलाने की अनुमति दे दे। तो चलिए, आपने तो पढ़ लिया, और माननीय सतीश दुबे जी का, जो मंत्री जी हैं, उनका विचार क्या है उसे भी पढ़ लेते हैं। डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। देखिएगा, गहन विचार चल रहा है, अच्छी तरीके वाली सोच, मतलब कि एकदम विधिवत विचार चल रहा है। हम अभी तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए और निर्णय पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। एकदम 100% सत्य है, निर्णय पर नहीं जाने वाले हैं। होगा क्या, मैं अब आपको क्लियर पूरा बता देता हूं कि 2020-21 का जो सत्र है, ध्यान से सुनिएगा, 2020-21 का सत्र है, शून्य हो जाएगा, 100% शून्य हो जाएगा। इसमें अब कोई संशय नहीं है। क्यों शून्य हो जाएगा? क्योंकि यूपीटीईटी ये लोग मार्च में कराने का प्रस्ताव रखे हैं। तो मार्च में अगर यूपीटीईटी कराएंगे तो पीएनपी उसमें व्यस्त रहेगा, तो डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया नहीं करा पाएगा। और अगर डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया कराएगा, टीईटी नहीं करा पाएगा। और इनके सामने जो प्रेशर है, 2017 बीटीसी वाले, 2018 बीटीसी वाले, वो प्रेशर कर रहे हैं कि यूपीटीईटी आप कराइए, उन्हें नए सत्र से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2020 और 21 का सत्र बिल्कुल शून्य होने वाला है। और हाँ, जो बच्चे जो है 2020 में ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप लोग शिक्षक ही बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, आप जो है अभी से आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं तो आपका टारगेट प्राइमरी टीचर है, तो आप अभी से टीईटी और सीटेट के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपको जो मौका मिले उस मौके पर चौका मारने में आप पीछे न रहें। आप लोग अभी से तैयारी पर जुट जाइए कि आपका जो मेहनत है वो बिल्कुल टारगेटेड होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जो बच्चा बीएड करता है ना, बीएड वाले क्या कहते हैं, बीएड वाले कहते हैं हम प्राइमरी में भर लेंगे, हम जूनियर में भर लेंगे, हम टीजीटी दे लेंगे, हम पीजीटी दे लेंगे, हम एलटी ग्रेड में दे लेंगे। तो भैया, फॉर्म डालना अगर आपका रिसोर्सेज है, मतलब आपका टारगेट है फॉर्म डालना, तो आप तो फॉर्म हर जगह डाल सकते हैं, लेकिन तैयारी टारगेटेड होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी की तैयारी करें तो आप प्राइमरी की ही तैयारी करिए। ठीक है, 10 नावों पर पैर रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी भैया, आगे ये मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं। ठीक है, सत्र बिल्कुल शून्य हो जाएगा अब की बार, और 2021-22 में जो है सत्र प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कुछ लोग नीचे आएंगे, कमेंट करेंगे भैया इतने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इतने पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, वो अलग मैटर है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी हम इस वीडियो में नहीं देने वाले हैं। हम केवल इतना बताना चाहते थे कि आप लोग गुमराह मत होइए, अभी से टारगेटेड पढ़ाई करिए। 2020-22 का सत्र शून्य होगा, और 2021-22 का सत्र ध्यान से सुनिएगा, वो कब आएगा जानते हैं? वो आएगा जब 2021 बैच वाले, जो 2021 में ग्रेजुएशन फाइनल करेंगे, जब उनका रिजल्ट आ जाएगा तभी फॉर्म आएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2021 का जब फॉर्म, मतलब 2021 के ग्रेजुएशन फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा तभी बीटीसी फॉर्म आएगा। ठीक है, तभी बीटीसी का फॉर्म आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला है। समझ में आया ना? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी न्यूज़ होता है तो मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल सत्य और सटीक जानकारी आपको दूंगा। यहाँ पर कोई झोल मोल नहीं चलता है। और हाँ, बीटीसी, टीईटी, सुपर टेट आगे आने वाले समय में जो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो होगा मैं आपको देने का प्रयत्न करूँगा। आप देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग क्रांति जरूर लाऊँगा। धन्यवाद आपका।